समाकलन इंटीग्रल पढ़ा रहा था और 15 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया था। आज मेरा नंबर है 16वां। बेटा पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। बेटा पार्ट फर्स्ट में 10 वीडियो 10 क्वेश्चन थे और पार्ट सेकंड में लेक्चर सेकंड में जब मैंने लेक्चर सेकंड बनवाया तब मेरा 5 क्वेश्चन था और लेक्चर थर्ड में आपके भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, समाकलन पे देखो बेटा 2x है -3 cos x है प्लस e पे पावर x इंटू dx का समाकलन निकालना है। बेटा क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहली बात एक का इंटीग्रल मतलब 2x इंटू dx का, इसका इंटीग्रल। फिर बेटा इसमें 3 पार्ट है, तीनों पार्ट का इंटीग्रल हम निकाल लेंगे। ठीक है, जबरदस्त है, जबरदस्त इंटू dx। ठीक है, प्लस e के पावर इंटू dx, इसका भी समाकलन निकाल लेंगे। अच्छा ये बताओ बेटा, अचर पद जो है उसको बाहर कर लेते हैं, x का खाली निकालेंगे dx, और ये अचर पद है 3 को निकाल लेंगे cos x इंटू dx, और e के पावर x का समाकलन बेटा e के पावर x से होता है। ठीक है, और यहाँ प्लस c लगा देंगे। ठीक है बेटा, अच्छा ये बताओ बेटा, कुछ नहीं दिक्कत है, x के पावर n मतलब एक मान लो अपने आप से, अगर x के पावर n है कहीं तो मैंने बताया था अगर x के पावर n है तो n प्लस वन बटे n प्लस वन प्लस c होता है बेटा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब x में अगर एक जोड़ेंगे तो एक एक दो, इसी के फार्मूले पर अगर x पावर एक है, अगर एक जोड़ देंगे दो और नीचे भी एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, फिर माइनस बेटा 3 cos x का, अगर cos x का कोई समाकलन पूछे आपसे, अगर cos x का समाकलन पूछे बेटा तो sin x होता है, प्लस sin x मतलब sin x। ठीक है, और e के पावर x तो है ही। ठीक है बेटा, प्लस c हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है ना, बिल्कुल सिंपल बात है, देखो दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल बात, एक्स स्क्वायर माइनस 3 sin x और प्लस e के पावर x प्लस c हो जाएगा। तो आपका डिटेल वाला आंसर जो होगा यही आएगा बेटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फार्मूले के बाद याद रखना बेटा, 2 ही फार्मूला बताया है, x के पावर n की वैल्यू अगर बोला जाए तो x के पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन, और बेटा यहाँ साइन x हो या cos x हो, अगर sin x का समाकलन पूछोगे तो माइनस cos x होगा, अगर cos x का समाकलन पूछोगे बेटा तो बेटा sin x होगा। ठीक है, प्लस sin x होगा। ठीक है, तो यही आपके फार्मूले में आपके, अगर कोई पूछे e के पावर x का समाकलन क्या होता है बेटा, e के पावर अगर x का समाकलन पूछे तो e के पावर x ही होगा। ठीक है, तो आप लोग के जबरदस्त सवाल के साथ में आपका 16वां क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। 16वां के बाद में 17वां क्वेश्चन पे मिलता हूं। ठीक है, देखो जबरदस्त सवाल है आपका, जबरदस्त दिख रहा होगा क्वेश्चन, और जबरदस्त आपके लिए एक क्वेश्चन है आपका नंबर 17, थोड़ा धुंधला इस ब्लर टाइप हो जाता है। ठीक है, समाकलन नंबर 17वां का सवाल है 7.1 का, जो जबरदस्त का 17वां नंबर सवाल है। इस समाकलन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, जबरदस्त आपके लिए जबरदस्त 2x स्क्वायर, सभी का समाकलन निकालने से पहले मुझे 2x स्क्वायर इंटू dx का निकालना है, फिर माइनस बेटा 3 sin x इंटू dx का समाकलन निकालना है, फिर बेटा इसका निकालना है, फिर मुझे 5 रूट x इंटू dx निकालना है। ठीक है, एक बात अगर इस पे बात करो बेटा तो मैं कुछ दिक्कत नहीं करने का, आपको लगाने का। ठीक है, अगर बेटा अचर पद है तो इसको बाहर कर लेते हैं, अचर पद में बाहर कर लेता हूं, बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर इंटू dx, फिर बेटा अचर पद को बाहर कर लेता हूं, बचेगा हमारा sin x इंटू dx। ठीक है, अच्छा बेटा अचर पद को मैं बाहर कर लूंगा, मतलब 5 को बाहर कर लूंगा, बचेगा बेटा x के पावर मन का है रूट में बोलो, याद रखना अगर रूट की वैल्यू लिखा जाएगा तो मन का है 1/2 ही लिख सकते हो। ठीक है, मैंने कहा कि अगर रूट की वैल्यू है तो इसको बटे में 1/2 कर सकते हो। ठीक है, तो रूट में है तो x बटे आप हाफ कर सकते हो, इंटू dx कर सकते हो। ठीक है, सिंपल बात है। अगर बाबू मैंने बताया था x के पावर n की सूत्र आपने देखा है कि x के पावर n की वैल्यू अगर देखा जाए तो n प्लस वन और बटे n प्लस वन होता है। ठीक है, तो जैसे आपका 2 है, अगर 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 में 1 भी नीचे भी जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका समाकलन का मतलब x के पावर स्क्वायर की वैल्यू 2 1 जोड़ दो और 1 फिर नीचे जोड़ दो। ठीक है, फिर बेटा साइन का अगर देखा जाए, साइन का बेटा तो यहां माइनस कॉस होता है। ठीक है, सिंपल बात, आपकी एनर्जी के साथ अगर क्वेश्चन लग रहे हैं तो मतलब आप क्वालिफाई मार्किंग है। अगर साइन का है तो बेटा माइनस कॉस हो जाएगा, और प्लस बेटा 5, अगर इस पे देखो ये भी x के पावर n है, मतलब 1/2 प्लस 1 जोड़ दो और नीचे भी 1/2 में 1 जोड़ दो। ठीक है बेटा, सिंपल बात है। तो बाबू 2 बटे क्या हो जाएगा, 2 बटे आपका 3 मतलब x के पावर 3 हो जाएगा बेटा, माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो 3 cos x हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, 5 है, देखो बेटा 2 1 कम 2 इसको करना है अगर, तो 2 1 कम 2 1 दूनी 2, मतलब 3 बटे आपका हो जाएगा 2, और नीचे भी आपका 3/2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बात अगर कर सकते हो, इंटर में पहुंच चुके हो तो इतना मैं 1 1 2 2 2 4 ऐसा नहीं बताने का योग है मेरे पास।
आप लोग क्या कर सकते हो, जल्दी से जल्दी लगा सकते हो। बेटा दिख रहा है ना, दिख रहा होगा बेटा, 2/3 है, फिर x के पावर क्यूब प्लस 3 cos x। बेटा दो पंचे इधर, जब मैंने बताया था कि तीसरे का दूसरे में, पहले में, तीसरे का पहले में, बेटा दो पंचे कितना होता है बेटा, 10 होता है, और नीचे 3 है, 10/3 हो जाएगा, और ऊपर x की पावर 3/2 प्लस क्या हो जाएगा c। तो हमारा आंसर जो आएगा यही आएगा लाला। जबरदस्त, आप लोग की जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके समाकलन के क्वेश्चन लग जाते हैं बढ़िया से, और मौज मस्ती के साथ आप एक रूटीन बांध के पढ़ाई करो, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके जबरदस्त हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट मार सकते हो, और जबरदस्त। आप लोग एक बात सुन लो मेरी बात, कि अगर मेरे क्वेश्चन को आप फेमस किए, और मैंने कहा शेयर किए, तो बेटा मैं आपके पास सबसे जबरदस्त आज मैं बता रहा हूं कि आप हमारे सबसे चहेता बनोगे। मैं जान जाता हूं कि कौन बंदा मेरे यहाँ क्वेश्चन को शेयर किया है, सवाल को शेयर किया है। समाकलन के टॉपिक मैंने पढ़ाया तो 3 है, लेकिन पहले पे ज्यादा वीडियो, फिर कम व्यूज गया, पहले पे ज्यादा व्यूज गई, फिर दूसरे पे कम हो गया। अब तीसरे पे ऐसा करो बेटा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग कुछ ना कर पाओ तो 1000 तो शेयर मार ही दो यार। अगर 1000 शेयर मार सकते हो तो 1000, अगर एक बंदा 1000 देखेगा तो फिर भेजेगा, तो वो भी तो 2000 करेगा। तो मतलब ऐसे ऐसे आपके टॉपिक बढ़ जाएंगे और मेरा मन भी लगेगा। ठीक है, तो आप लोग नोट कर सकते हो बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन है आपका 18वां नंबर सवाल, sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x। बेटा खाना खाते रहो और जबरदस्त खाते रहो, और मेरे साथ जुड़े रहो, मन का रात हो, मन का दिन हो, या कुछ भी हो बेटा। इस समय एसएससी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आप लोग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अभी एक वीडियो बनाऊंगा एसएससी के प्रोटेस्ट पे, बेटा याद रखना, क्योंकि आज के टाइम में आज इंटर में हो आप, और इंटर के बाद कोई भी प्रिपरेशन करोगे, एसएससी का करोगे, तो पहले से पहले आपने आपको शेयर करना है इस बार क्वेश्चन को कैसे घुमाया जाता है। बहुत नुकसान भी होता है, लोगों का फॉर्म डालते हो 100 रुपए का, लेकिन बेटा बहुत लोग फॉर्म डालते हो, 40-42 लाख लोग फॉर्म डालते हैं, और उन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जबरदस्त आप लोग इसका सपोर्ट करिए, क्योंकि एसएससी का जब प्रोटेस्ट चल रहा है तो आप भी सपोर्ट करिए। ठीक है, तो 18वां बेटा मैं बताऊंगा इसके बारे में, क्या होता है प्रोटेस्ट, कैसे एसएससी का प्रोटेस्ट हो रहा है, सबके बारे में बताऊंगा बेटा। ठीक है, तो इसके बारे में पहले मैं समाकलन में 18वां नंबर सवाल लगवा रहा था, एसएससी के समाकलन का 18वां नंबर सवाल। बेटा अंदर गुणा कर दूंगा अगर, तो बेटा सिंपल बात है, इसको अंदर गुणा करूंगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, फिर बेटा इनको गुणा कर दिया है ना, इनका गुणा कर दिया, अब इनको उठाकर मैंने tan x में कर दूंगा। ठीक है, sec x इंटू tan x कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। अब एक एक का मैं समाकलन, इसमें दो चीज है, तो बेटा इसमें दो ही पार्ट है, तो मैंने दोनों का समाकलन कैसे निकालना है, पहले sec स्क्वायर x इंटू dx कर देंगे, फिर बेटा इनका समाकलन कर देंगे, sec x इंटू tan x, फिर इंटू dx कर देंगे। ठीक है बेटा, सेक स्क्वायर का होता है बेटा tan x। ठीक है, अगर समाकलन देखा जाए, सेक स्क्वायर x का अगर समाकलन देखा जाए तो बेटा tan x होता है। ठीक है, अच्छा बेटा ये बताओ, सेक x इंटू tan x का देखा जाए तो बेटा सेक x होता है, और यहां प्लस c होता है। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा बेटा यही आएगा। बेटा सेक स्क्वायर का अगर समाकलन देखना है तो tan x होता है, फार्मूला याद रखना, और सेक x इंटू tan x का अगर समाकलन देखा जाए तो सेक x होता है। ठीक है, और प्लस c बराबर कांस्टेंट जो होता है, इसी का मेरा आंसर आ जाएगा। जबरदस्त, आप लोग बस शेयर करते रहो क्वेश्चन को तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, नोट कर लो। देखो आपका 19वां नंबर सवाल है बेटा, बहुत जबरदस्त दिख रहा होगा आपको, जबरदस्त आपको क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत लाजवाब की तरीके से। आप एक एक क्वेश्चन नोट करिए, स्क्रीनशॉट मारिए, शेयर करिए, सब करिए। बेटा ये बताओ इस चीज को कैसे लगाएंगे। सबसे पहली बात मैं क्या करता हूं, कॉस का उल्टा बेटा क्या होता है, सॉरी सेक का उल्टा 1/cos स्क्वायर x होता है, और कॉसेक का उल्टा बेटा 1/sin स्क्वायर होता है, sin स्क्वायर x होता है। बेटा अगर मैं इसको थोड़ा पलट दूंगा तो बेटा क्या था, 1 2 3 4 में चौथा का पहला, और जो इसका होता है वो होता है तीसरे में, मतलब तीसरा का दूसरे में। ठीक है, इसी का गुणा होता है, मतलब कहने का मतलब बेटा याद रखना, ये साइन स्क्वायर अगर इधर चला जाएगा तो बेटा यही तो होगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स, और चौथे का पहले में चला गया और तीसरे का दूसरे में चला जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, बहुत ईमानदारी से कर पढ़ोगे तभी मजा आएगा। अगर बेटा साइन अपॉन कॉस पढ़े हो, अगर 10वीं में या 10वीं में 11th में कुछ भी पढ़े हो, तो बेटा साइन अपॉन कॉस जो होता है वो बेटा tan स्क्वायर एक्स होता है। याद रखना बेटा, एक सूत्र मैंने पढ़ाया था कि sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर आपका 1 होता है। ठीक है, और sec स्क्वायर अगर इधर चला जाएगा तो बेटा याद रखना, इसका जो सूत्र बन जाएगा, इसका सूत्र बनेगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx, इसका सूत्र होता है बेटा, सिंपल बात है। अब इसका अगर देखोगे बेटा तो sec स्क्वायर एक्स इंटू dx, फिर 1 का अगर करोगे तो 1 इंटू dx हो जाएगा।
ठीक है बेटा। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बेटा, टेन एक्स होता है। सेक स्क्वायर का अगर देखोगे बेटा तो वन का टेन, अगर सेक स्क्वायर का अगर समाकलन देखोगे तो टेन एक्स होता है, और बेटा वन का क्या होता है, एक्स होता है, तो वन एक्स प्लस सी। तो जो मेरा आंसर आएगा दिख रहा होगा, बिल्कुल सिंपल बात है। तो बेटा tan x माइनस एक्स प्लस सी होता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। अगर वन का देखोगे अचर पद का अगर समाकलन करोगे तो x होगा, लेकिन अवकलन करोगे तो जीरो हो जाएगा बेटा, समझ रहे हो। इसका थोड़ा रेसिप्रोकल होता है, ये मैं कह सकता हूँ उल्टा होता है, ठीक है। तो नोट कर लोगे, एक ही क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट मार लो, तभी मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, नोट कर लो। नंबर सवाल है, आप लोग देख सकते हो 2 - 3 sin x बटे cos स्क्वायर x, ठीक है। तो इसका मैं अगर करूंगा इसका फंडा से जबरदस्त, तो बेटा दोनों के नीचे आपका ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर x, मतलब कहने का मतलब इसके नीचे भी लिखा है cos स्क्वायर x, और इसके भी नीचे लिखा है 3 sin x, और नीचे बेटा लिखा है cos स्क्वायर x। इसका भी समाकलन निकालना है, इसका भी समाकलन निकालना है। तो जबरदस्त इसका हमें कैसे निकालना है बेटा, ये चीज देखिए बेटा, दो को अगर बाहर कर लेंगे तो जबरदस्त हमारा ये बात बन जाएगा 1/cos स्क्वायर x इंटू बेटा dx, ठीक है। अचर पद को बाहर कर लेते हैं, फिर बेटा इसको भी 3 को बाहर कर लेंगे, इधर बचेगा बेटा sin x अपॉन बेटा cos x, दो बार लिखा है तो इसको cos x दो बार लिख सकते हो, क्योंकि अभी एक मटेरियल मिल जाएगा मुझे, ठीक है बेटा। अगर cos 1/cos स्क्वायर करोगे तो बेटा sec स्क्वायर होता है, ये भी जानते हो आप क्या होता है बेटा, cos का उल्टा बेटा sec स्क्वायर इनटू dx। बेटा ये बताओ, साइन के नीचे भी लिखा है, साइन के नीचे भी cos x लिखा है और cos x अलग भी लिखा है, तो बेटा कह सकते हो sin x बेटा cos x, और ये भी 1/cos x लिखा बेटा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। कहानी बहुत रिदम की है, ठीक है, अगर जो अंदर छींकेगा वो बहुत मारा जाएगा बेटा। साइन सेक स्क्वायर x का अगर समाकलन देखोगे तो बेटा सेक स्क्वायर का समाकलन बेटा tan x होता है, ठीक है। फिर बेटा याद रखना 3, बेटा ये बताओ सिंपल बात है, अगर इसका देखो साइन अपॉन कॉस बेटा क्या होता है, tan x होता है, और 1/cos बेटा होता है sec x। तो आप लोग पता है कि sec x इंटू tan x का अगर समाकलन देखोगे तो sec x होता है, बिल्कुल सिंपल बात है। इधर देख लेंगे, दिख रहा है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। tan x देखो, tan x माइनस 3, इसका अगर समाकलन देखोगे, इसका समाकलन देखोगे बेटा तो उसका sec x ही होता है, प्लस c होता है। तो इसका जो आंसर बनेगा हमारा यही वाला आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और मुझे आशा है कि 20 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया, और जबरदस्त आप लोग का बस 21 और 22 क्वेश्चन है, और इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वही बचे हैं। तो मैं आपको टोटल 20 क्वेश्चन लगा दिया हूं, अब मैं 21 और 22 लगाता हूं, ठीक है। बस आप वीडियो को शेयर करें, यहां बस शेयर करें बेटा। रूट एक्स प्लस 1/√x का प्रति अवकलज ज्ञात करें। बेटा अगर इसको देखा जाए, रूट में लिखा है तो 1/2, इसका मुझे अवकलन ही समाकलन ही निकालना है बेटा। रूट में है अगर तो x/2 लिख सकते हो, और इनको भी तुम लिख सकते हो x के पावर 1/2, ठीक है, दोनों का मतलब हो ही सकता है बेटा। इन्हीं दोनों का अगर देखोगे तभी तो समाकलन निकालोगे, है ना। तो बेटा इनका अलग निकाल डालो, x के पावर 1/2 इंटू dx, ठीक है, ठीक है। फिर इनका निकालोगे तो ये जो ऊपर लेकर चले जाओगे तो हो जाएगा x के पावर -1/2 इंटू dx, ठीक है, सिंपल बात है। तो बाबू इसका पावर n है ना, तो इसका हो जाएगा n, 1/2 में 1 जोड़ दोगे, और बटे 1/2 में 1 जोड़ दोगे, ठीक है, 1/2 में 1 जोड़ दोगे, यही पावर है, यही तो सूत्र है, x पावर n बराबर x के पावर n+1 और बटे n+1, ठीक है। तो बेटा x के पावर 1/2 है, 1 जोड़ दो, और 1/2 में 1 जोड़ दो, ठीक है, प्लस बाबू इसमें x के पावर -1/2 में 1 जोड़ दो, और बटे -1/2 में 1 जोड़ दो, ठीक है, सिंपल बात है। तो सिंपल बात आपके पास ये है क्वेश्चन, अब आप जबरदस्त लगा सकते हो। 2 में 1 जोड़ दो 3, 2 1 कम 2, मतलब x की पावर 3 बटे आपका 2 हो जाएगा, और बटे, ठीक है, सिंपल इसमें भी 3 बटे आपका 2 ही हो जाएगा, ठीक है, 2 1 कम 2, 1 दूना 2, 2/3। फिर बाबू याद रखना क्वेश्चन इसमें भी है, यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा, बस यही अंतर है, प्लस से यहाँ माइनस, और इधर जब करोगे तो ये हो जाएगा, या ना करो अभी रुके रहो, प्लस से रखे रहो, इधर करोगे बाबू तो ये याद रखना ये हो जाएगा 1 कम 2 1 कम 2। फिर मैंने कहा कि x के पावर -1/2 ही हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा देख लो, 1 1 कम 1 और 2 1 कम 2, अच्छा 2 1 कम 2 1/2 ही हो जाएगा, और 1 कम 1 कम 2 1 कम 2, मतलब इसमें भी आपका हो जाएगा 1/2 करके, ठीक है। तो 1/2 ही करके हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो बेटा इसको थोड़ा पलटेंगे तो बेटा 2/3 हो जाएगा, 3/2 है 2/3, और x के पावर 3/2 हो जाएगा,
प्लस इसको थोड़ा पलट देंगे 2 और x की पावर 1/2 प्लस c हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा बेटा हमारा यही ऑप्शन नंबर जो आएगा, जो भैया ऑप्शन बन रहा था, आप लोग टिक कर लोगे 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस c। ठीक है, तो आप लोग आंसर लिख सकते हो और जबरदस्त वीडियो को शेयर कर सकते हो और स्टाइल से क्वेश्चन लगाओगे तभी लगेगा आपका, और जबरदस्त आप लोग मेरे साथ जुड़ी सकते हो या जुड़ जाओगे तो और अच्छा लगेगा। आपके जबरदस्त क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। देखो 22वां नंबर सवाल आपका है और भी जबरदस्त सवाल है, आप लोग लगा सकते हो बेटा। सबसे पहली बात आप अगर करोगे तो इसी का तो समाकलन करोगे, तो इसका समाकलन करने से मुझे बेटा अगर समाकलन करोगे तो अचर पद को बाहर कर लोगे और एक्स क्यूब का कर लोगे, इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से लगाओगे तभी मजा आएगा। फिर माइनस इसको अचर पद को बाहर कर लोगे, पहले इसका डीएक्स निकालोगे, फिर इसका करोगे 1/x की पावर x इंटू dx कर लोगे। ठीक है, सिंपल बात है। अगर इसको कर लोगे बेटा तो x की पावर क्यूब होगा इंटू dx होगा, और इनको जब करोगे बेटा तो ये थोड़ा ऊपर लोगे तो x की पावर -4 इंटू dx कर लोगे। ठीक है, तो बेटा ये बताओ x की पावर 3 है तो मैं क्या कर दूंगा, x की पावर 3 में 1 जोड़ दूंगा 4 हो जाएगा, और 3 में भी 1 जोड़ दूंगा बेटा 4 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगर इसको करूंगा तो x की पावर -4 में अगर 1 जोड़ दूंगा, देख लोगे, और बाबू यही किया है मैंने 3 में, और यही फिर -4 में भी 1 जोड़ दोगे, फिर तेरा समाकलन ऐसे पास हो जाएगा। इसमें भी ऐसे किए हैं, देखो 3 में 1 जोड़े हैं और 3 में भी 1 जोड़े, अभी जो करके आएगा। फिर x की पावर बाबू याद रखना 3 और 1 4 होता है, और 3 1 4 होता है। ठीक है, फिर बाबू 3 अगर 1 रुपया में 4 रुपया कम कर दोगे बाबू तो बेटा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपये में 4 कभी घटेगा नहीं, और जिसकी वैल्यू जिसके सामने का जो चिन्ह होता है वही होता है जो बड़ा होता है। तो इसके सामने के 4 बड़ा है, 4 अंक बड़ा है, इसके सामने माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। फिर 1 रुपया में 4 रुपया अगर कम कर दोगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी हमें एक गुंजाइश मिल गई कि 4 से 4 काट देंगे, 3 से 3 काट देंगे, ये माइनस से यहां प्लस हो जाएगा, मतलब x की पावर c सॉरी 4 और माइनस माइनस बेटा प्लस, और x की पावर बाबू यहां हो जाएगा -3 और यहां क्या हो जाएगा +c। ठीक है बेटा, अच्छा अब बराबर हम कर देंगे बेटा 0, है ना। तो बेटा हम मुझे x की जगह पे क्या रखना है, मुझे fx की वैल्यू ये तो आई है, अब fx की जगह पे मेरा 2 रखना है, क्योंकि 2 बोल रहा है और बराबर 0 मान रहा है। ठीक है, तो बाबू x की वैल्यू पे 2, तो 2 के पावर यहां 4 रख दूंगा, प्लस 2 के वैल्यू पर बाबू यहां मैंने 3 रख दूंगा, और यहां बेटा c है +4 सॉरी 0 है बाबू। तो 2 के पावर 4 की वैल्यू अगर देखा जाए तो 16 ही होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 करके, है ना। अच्छा ये बाबू इसको करोगे तो ये बेटा -3 है, ये नीचे आएगा तो बेटा 2 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है ना, प्लस बेटा c और इक्वल टू 0 हो जाएगा। बेटा ये बताओ 16 प्लस अगर 2 के पावर 3 की वैल्यू 8 ही तो होती है, प्लस c बराबर 0। अच्छा बताओ 16 8 128 और 129 बटे बेटा 8 होगा, है ना, प्लस और c बराबर 0। अगर c को रोक लोगे तो माइनस इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इधर कर लेते हैं बेटा। ये 129 को इधर खींच के लेकर चले जाएंगे, है ना। c को अगर रोक लेंगे तो 129 इधर जाएगा तो हो जाएगा -129 और बटे बेटा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल बात है, c की वैल्यू जो आई है वो ऑप्शन जब आएगा तो -129 बटे 8, तो मैं इधर रख दूंगा, इधर जो मेरा आंसर आएगा वो इधर ही आंसर आएगा, x की पावर 4 है, x की पावर -3, और c की वैल्यू जो आई है वो -129 बटे 8 करके आई है। ठीक है, और प्लस यहां 0 हो जाएगा, सॉरी बराबर 0 हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा x की पावर 3 फिर x पे -3 -129 बटे 8 बराबर 0 करके। ठीक है, तो आप लोग रिपीट कर सकते हो, रिपीट अगेन, और जबरदस्त आप लोग सवाल को लगा सकते हो। बस मेरे साथ जुड़ते रहो बेटा, क्योंकि मेरे साथ जुड़ोगे तो अधिकतर से अधिकतर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और जबरदस्त कोई इंटर लेवल हो, बीएससी हो, एमएससी हो, जितने भी डाउट आपके फंसते हैं क्वेश्चन हमको पूछ सकते हो आप। ठीक है, मन का एमएससी के क्वेश्चन हो, मन का बीएससी के मैथ के कोई भी क्वेश्चन हो, आपके एसएससी के क्वेश्चन हो, सीजीएल के क्वेश्चन हो, यूपीएसआई के क्वेश्चन हो, आपके जितने भी मैथ के कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप मेरे पास पूछ सकते हो कमेंट में कि सर जी ये नहीं लगा। मेरा नाम रोहित मिश्रा है, और सबसे पहली बात मेरा जो नंबर है 9308587661 है। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी और कमेंट कर सकते हो। ठीक है।